वैष्णव जन तो तेने रे कहिए, वैष्णव जन तो तेने रे कहिए, ये पीड़ पराई जाने रे, पर दुखे उपकार करे तोय, पर दुखे उपकार करे तोय, मन अभिमान ना आने रे, वैष्णव जन तो तेने रे कहिए। नमस्कार। भारत के लोक नृत्य। भारत के लोक नृत्य में मानव के हृदय की सहजता को दर्शाते हैं। इसमें मानव के जो भाव हैं वो बहुत सहज और सरल होते हैं। इसमें एक व्यक्ति, स्त्री, पुरुष या सामूहिक रूप से सब नृत्य कर सकते हैं। इसकी जो उपज है वो हमारे सुख दुख से जुड़ी हुई है। लोक नृत्य हमारे स्वतः भावों से उगते हैं और स्वतः भाव से हम इसको परफॉर्म करते हैं। लोक नृत्य दादरा और कहरवा पे अधिक होते हैं और इन नृत्यों की जो गाथाएं हैं वो हमारे जीवन से जुड़ी हुई होती हैं। अधिकतर इसमें बांसुरी, ढोल, मंजीरा, झांझ, ढोलक और चिमटा बजाया जाता है। यदि हम लोक नृत्य का वर्गीकरण करें तो ये 4 भागों में विभाजित होते हैं। पहला, इसको वृत्ति मूलक बोलते हैं। वृत्ति मूलक का अर्थ होता है जैसे खेतों की जुताई, बुआई, मछली पालन, शिकार करना और फसल काटना। दूसरा है धार्मिक, हृदय से जुड़ी हुई भावनाएं, जिसमें माता दुर्गा की पूजा, गणेश की पूजा, श्री राम की पूजा, शिव की पूजा और सूर्य की पूजा। तीसरा है अनुष्ठानिक, यानी कि इसके अंतर्गत तांत्रिक या प्रेतात्मा को भगाने के भाव होते हैं। चौथा है सामाजिक। सामाजिक में हमारे प्रतिदिन के जो तीज और त्यौहार आते हैं, जैसे होली है, जन्मदिन है, संस्कार है, विवाह है। लोक नर्तकों की जो पोशाक है वो बहुत भड़कीली और सुंदर होती है। हर जगह के प्रांत और कस्बे के नृत्य के अनुसार उनके संस्कार से ये जुड़े होते हैं। लोक नृत्य का यदि हम शुरू करते हैं तो जम्मू कश्मीर में रफ डोगरी, पंजाब में भांगड़ा, गिद्दा, मध्य प्रदेश का बधाई, कर्नाटक का ढोलू कुनीथा, बिहार का झूमर, मणिपुर का थांगटा, उत्तर प्रदेश का ढिड़िया नृत्य और इस तरह से असम का बिहू, राजस्थान का घूमर भवई और तेरा ताली, गरबा नृत्य, गुजरात का सिद्धि धमाल, महाराष्ट्र का लावणी और मथुरा का बरसाने की होली। इस तरह से हमारे भारतवर्ष के बहुत से नृत्य हैं, उनको अभी तक संख्या में नहीं बांधा गया है। अब ये कहा जाए कि शास्त्रीय नृत्य और लोक नृत्य में अंतर क्या है। शास्त्रीय नृत्य एक मार्गी नृत्य है और लोक नृत्य एक देसी है। मार्गी यानी इसमें गुरु और शिष्य का होना बहुत ज़रूरी है। इसमें गुरु द्वारा सिखाना बहुत ज़रूरी है। ये सब हमारे भारत के जो नाट्य शास्त्र हैं उस पर आधारित नियमावली है। इसके लिए हमको प्रतिदिन अभ्यास करना पड़ता है, इसमें समय लगता है। लेकिन देसी नृत्य जो होते हैं उनमें कोई नियम नहीं होता। इसको करने के लिए कोई उत्सव होना चाहिए या कोई खुशी, और ये सब भाव जो हमारे सामने जब आते हैं तो हमें ये दिखाई देता है कि शास्त्रीय नृत्य में नवरस हैं, जैसे श्रृंगार है, वीर है, करुणा है, दया है, भय है, विभत्स है, रौद्र है और शांत है। ये सब भाव हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि हमारे लोक नृत्य में भाव नहीं हैं, भाव हैं, लेकिन वो केवल खुशी से जुड़े होते हैं। एक प्रसन्नता और एक जो तीव्रता उनके अंतर्गत होती है, ये उन्हीं भावों से जुड़े हुए होते हैं।
यदि ये कहा जाए कि दोनों में अंतर है, तो मैं कहती हूँ इसमें समानता भी है। समानता क्या है? इनके अंदर जो हम नियमावली पाते हैं उनमें भी अपने कुछ नियम बन कर रहे हैं। धीरे धीरे उनके स्टेप्स जो हैं, पद संचालन है, वो धीरे धीरे बन रहे हैं और आगे जा रहे हैं। शास्त्रीय नृत्य की जो वेशभूषा होती है वो बनाए हुए स्टेप्स भी होता है। जैसे भरतनाट्यम में अरई मंडी है, तो रुक्मणी अरुंडेल ने जो नृत्य का जो स्वरूप और वेशभूषा बनाई है उसमें फैन दिया है। हर चीज़ में, कथक में चक्कर है तो उनके घाघरा है जो चक्कर को दिखाता है। उसी तरह से हमारे जो दूसरे नृत्य हैं, घाघरा में जैसे घूमर है, घूमर में भी घाघरे का ही प्रयोग किया गया है। दोनों की समानता को एक और चीज़ भी मैं मानूंगी कि ये हमारा भाग्य है। अगर हम ईश्वर से जुड़े हुए शास्त्रीय नृत्य करते हैं तो कुछ शास्त्रीय नृत्य स्वरूप जो हैं हमारे भारतीय कथावाचक के भी अंतर्गत आते हैं। जम्मू और कश्मीर का रूफ नृत्य, और ये नृत्य औरतों के द्वारा किया जाता है और एक पवित्र रमज़ान के दिन किया जाता है। इसे रंग बिरंगे फरन पहन करके सर पर कसाबा डाल के ये स्त्रियां हाथों में डालती हैं। इसमें किसी प्रकार का म्यूज़िक या वाद्य यंत्र नहीं प्रयोग होता। पंजाब का भांगड़ा, भांगड़ा में पुरुषों के द्वारा किया जाता है। इसको तहमत पहनते हैं, कुर्ता पहनते हैं और पगड़ी पहनते हैं। इसका एक उदाहरण। क्लब विच बैठी कुड़ी कल्ली, ओ हार दे मुंडे ने हार कोल सीट